बड़ी खबर के साथ में वॉर ब्रेकिंग अमेरिका और ईरान के बीच तनाव से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर, अमेरिका के खिलाफ ईरान की बड़ी तैयारी है। जी हां, ट्रंप के युद्धपोत पर बम बरसा सकता है ईरान। इस तरह की बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर क्या है? खबर यह है कि अमेरिका हमले से पहले ईरान हमला कर सकता है। ईरान के तेवर जिस तरह से नजर आ रहे हैं उससे मिडिल ईस्ट में अब हलचल मच गई है। खबर ये सामने आ रही है, ईरान और अमेरिका के बीच में जारी तनाव को लेकर ईरान ने तैयार की है एक बड़ी रणनीति, और रणनीति में एक बड़ा हिस्सा हमले का है, यानी कि डिफेंसिव नहीं, आक्रमण के मोड में नजर आ रहा है ईरान। ट्रंप के युद्धपोतों को टारगेट करेगा ईरान, और ट्रंप के युद्धपोतों पर बम बरसा सकता है ईरान, और इसको लेकर बड़ी तैयारियां की गई है। समुद्री इलाकों में भी जमीन से लेकर आसमान, आसमान से लेकर समंदर तक बड़ी तैयारी यहां पर नजर आती है। एक हाथ में सेना है, दूसरे हाथ में बातचीत है, और यही है डोनाल्ड ट्रंप की दोहरी चाल, और इसी चाल ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने आंख दिखा दी, इजराइल अलर्ट पर आ गया, और अरब से ये कहा जाए दुनिया बेचैन है, और संदेश साफ है कि अगर जंग हुई तो बहुत भयंकर होगी। एक तरफ बातचीत की कोशिश, दूसरी तरफ युद्धपोतों की हुंकार। एक तरफ शांति की पैरवी, दूसरी तरफ मिसाइलें तैयार। एक तरफ समझौते की मेज, तो दूसरी तरफ बारूद की महक। यही है आज की दुनिया, जहां हाथ मिलाने से पहले हथियार ताने जाते हैं। एक तरफ आक्रमण की धौंस, दूसरी तरफ जुबानी आक्रमण से खौफ। बयान तल्ख है, चेतावनियां सख्त हैं, और इरादे अब भी धुंधले हैं। कूटनीति के शब्दों के पीछे युद्ध की तैयारी छुपी है। और शांति की बातों के बीच मिसाइलें गिनती में हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव हर मोर्चे पर चरम पर है। हर बयान एक संदेश है, हर तैनाती एक धमकी है, और इसी बीच दुनिया सवाल पूछ रही है, क्या बातचीत वक्त खरीदेगी, या ये शांति सिर्फ जंग से पहले की खामोशी है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब शब्द थक जाते हैं तो हथियार बोलते हैं।
अब देखना यह है कि कौन पहले चुप होगा और कौन पहले हमला करेगा। क्योंकि ईरान को लेकर अमेरिका का रुख अब भी और सख्त होता जा रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दो टूक लहजे में कहा कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आदेश देंगे तो अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ फौरन कार्रवाई के लिए तैयार है। हेगसेथ का साफ संदेश है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। कैबिनेट बैठक में खुद ट्रंप ने ईरान पर सवाल उठाया और जवाब आया, सेना तैयार है। हालांकि अभी तक सीधे हमले का आदेश नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप अपने सभी विकल्प खुले रखे हुए हैं, मतलब बातचीत भी और बम भी। इसी बीच ट्रंप ने यह भी कंफर्म किया कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई है और आगे भी बातचीत की योजना है, लेकिन यही आता है ट्विस्ट। अमेरिकी नौसेना के दुनिया के सबसे ताकतवर युद्धपोत ईरान की तरफ बिल्कुल करीब पहुंचने पे है। ट्रंप कहते हैं कि अगर इनका इस्तेमाल न करना पड़े तो बेहतर होगा, लेकिन अमेरिका पूरी तरह तैयार है। और इस पूरी कहानी में इजराइल सबसे बड़ा फैक्टर है। इजराइल में हाई अलर्ट है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में शीर्ष सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों के साथ गोपनीय बैठक की। फोकस सिर्फ एक देश यानी कि ईरान। इजराइल को डर है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान सीधे इजराइल को निशाना बना सकता है। इसलिए इजराइल भी जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अब बात करते हैं ईरान की। ईरानी सेना ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। सेना के प्रवक्ता अकरमीनिया ने कहा कि अगर ट्रंप ये सोचते हैं कि झटपट हमला होगा और फिर ट्वीट आएगा कि सब खत्म हो गया, तो ये उनकी गलतफहमी होगी। ईरान ने साफ कहा कि अगर हमला हुआ तो युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेगा और निशाने पर होंगे अमेरिका के हर सैन्य अड्डे और इजराइल। इस संभावित जंग से अरब दुनिया भी डरी हुई है। सऊदी अरब, तुर्की, कतर और ओमान हालात को ठंडा करने की कोशिश में अब भी जुटे हुए हैं। सऊदी अरब ने ईरान को साफ संदेश दिया है कि उसका हवाई क्षेत्र ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अरब देश जानते हैं अगर जंग भड़की तो आग उनके घर तक पहुंचेगी। रूस भी इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। रूस ने चेतावनी दी है ईरान पर हमला पूरे क्षेत्र में अराजकता फैला सकता है। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर अमेरिका ईरान भिड़े तो सिर्फ दो देश नहीं पूरी दुनिया प्रभावित होगी। तो तस्वीर साफ है, ट्रंप के एक हाथ में बातचीत का झंडा और दूसरे हाथ में सेना की ताकत। ईरान झुकने को तैयार नहीं, इजराइल डर में है और मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। अब सवाल यही है, क्या बातचीत जंग को रोक पाएगी या फिर ये दोहरी रणनीति इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाई को जन्म देगी? एक बात तय है, अगर जंग हुई तो भयंकर होगी। तो ईरान
अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। इसी बीच एक बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग ईरान से इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, जान लीजिए। तो बड़ी खबर, ईरान के कई शहरों में भीषण धमाके की खबर सामने आई है। बंदर अब्बास परांदा में जोरदार धमाका हुआ है। बड़ी खबर, तनाव लगातार बरकरार है। कई इमारतों में जबरदस्त धमाका हुआ, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जिस तरह से यहाँ पर हालात है, ये तस्वीरें सीधे सीधे बयां करते हैं कि किस तरह से स्थिति यहाँ पर चिंताजनक है। कई शहरों में ईरान के ऐसे ही धमाके की तस्वीर नजर आई। इमारतें यहाँ पर कहा जाए कि धुआं धुआं हो चुकी थी। बंदर अब्बास परान में जोरदार धमाके की खबर है। कई इमारतों में जबरदस्त धमाका हुआ और बंदर अब्बास में धमाके से 4 लोगों की जान जाने की खबर है। जैसे ही धमाका हुआ, लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन समझिए जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जारी है, उस बीच हुआ ये धमाका अपने आप में लोगों को दहशत में डाल रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने युद्ध को लेकर हुंकार भर दी है। तो बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान अमेरिका के बीच तनाव से जुड़ी हुई, ईरान ने युद्ध को लेकर भरी है हुंकार। एयर डिफेंस से अभ्यास कर रहा है ईरान और एंटी एयरक्राफ्ट गन से सीधे सीधे एक्सरसाइज करते हुए अमेरिका को बड़ा मैसेज है। इस्फहान और तबरीज में लॉन्चर मूवमेंट्स देखे गए हैं। ईरान ने फाइटर जेट से पेट्रोलिंग और भी ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है और ये बता रहा है कि ईरान की घेराबंदी अमेरिका कर चुका है। जवाब अमेरिका को सीधे सीधे ईरान का इस एक्सरसाइज के जरिए। और ये तस्वीरें जो सामने आई वो ईरान की इसी पूरी वॉर एक्सरसाइज की है। युद्ध को लेकर ईरान भी पूरी तरह से लामबंदी कर चुका है। बड़े स्तर पर तैयारियां जारी हैं। अमेरिका हमले की आशंका, मिसाइलों की चेतावनी और इसी बीच ईरान से आई 2 ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें जिन्होंने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। ये तस्वीरें सिर्फ इमारतों की नहीं, ये तस्वीरें हैं किसी बड़े राज की। उन परमाणु ठिकानों पर फिर से हलचल दिख रही है जिन्हें दावे के मुताबिक पहले ही अमेरिका और इजराइल तबाह कर चुके थे। अब सवाल ये उठता है, ईरान वहां पर कर क्या रहा है और क्या ये किसी नई जंग की तैयारी है? ईरान की एक तस्वीर ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया। एक सैटेलाइट तस्वीर और फिर वही जिन बोतल से निकल आया। क्या अमेरिका परमाणु बम बना रहा है या बना चुका है? जिन ठिकानों को तबाह माना जा रहा था, वहीं फिर से हलचल है। ढही इमारतों पर नई छतें, जमीन के नीचे नई हलचल और सबसे बड़ी बात, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बाहर रखी गई है। ईरान ने IAEA को इन इलाकों में घुसने नहीं दिया। तो सवाल उठता है, अगर छुपाने को कुछ नहीं तो दरवाजे क्यों बंद? एक्सपर्ट का मानना है कि ये सिर्फ मरम्मत नहीं, ये कोशिश है परमाणु सामग्री को किसी गोपनीय ठिकाने पर महफूज करने की, यानी खामोशी में खतरनाक तैयारी। अमेरिका और इजराइल पहले ही आरोप लगाते रहे हैं, ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है। ईरान इनकार करता है, लेकिन ये तस्वीर इनकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। अब पूरी दुनिया पूछ रही है, क्या ये सैटेलाइट तस्वीर किसी बड़े विस्फोट से पहले की खामोशी है?
या फिर ईरान एक बार फिर लाल लकीर पार कर चुका है? इन तस्वीरों में साफ दिखता है कि ईरान के दो प्रमुख परमाणु स्थल नतांज और इस्फहान, जहां पहले हमला हुआ था, वहां अब नई गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। ध्वस्त इमारतों के ऊपर नई छतें बनाई गई हैं और ऐसी छतें जो सैटेलाइट की नजरों से नीचे की हलचल छिपा सके। यानी कुछ तो ऐसा है जो ईरान दुनिया को नहीं दिखाना चाहता। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA को इन इलाकों में जाने की इजाजत नहीं दी है। मतलब अब इन ठिकानों की निगरानी सिर्फ सैटेलाइट से हो रही है। और जब जमीनी जांच बंद हो जाए तो शक बढ़ना लाजमी है। एक्सपर्ट पूछ रहे हैं, क्या ईरान इन ठिकानों पर कुछ छुपाकर निकाल रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन विशेषज्ञों ने इन तस्वीरों का अध्ययन किया है, उनका कहना है कि ये काम सिर्फ पुनर्निर्माण नहीं लगता। दावा है कि ईरान संभवतः हमलों के बाद बची हुई परमाणु सामग्री को बिना निगरानी निकलने की कोशिश कर रहा है। यानी खामोशी में खतरनाक काम जारी है। जून के युद्ध से पहले ईरान के पास 3 बड़े परमाणु स्थल थे। पहला नतांज, यहाँ एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे थे जो यूरेनियम को 60% तक संवर्धित कर सकते थे। दूसरा इस्फहान, जहां यूरेनियम गैस तैयार होती थी। तीसरा फोर्दो, जो पहाड़ के अंदर गहराई में बना है। इन्हीं तीनों को जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने निशाना बनाया था। अब ईरान इन ठिकानों को एक एक कर किले में बदल रहा है। इस्फहान में भूमिगत सुविधा को मेन गेट मिट्टी से भर दिया गया है। दक्षिणी गेट भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है। मकसद साफ है, लगभग 408 किलो संवर्धित यूरेनियम को अतिरिक्त सुरक्षा देना। पहले सुरंगों को मजबूत कंक्रीट से फिर से मजबूत किया गया, अब रास्ते ही बंद किए जा रहे हैं। दावा है कि नतांज में 13 जून को इजराइल ने ऊपरी ढांचे को तबाह किया। इसके बाद अमेरिका B-2 बॉम्बर ने भूमिगत हॉल्स पर हमला किया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं दिसंबर से नष्ट संरचना के ऊपर नई छत बनकर तैयार है और नतांज के पास पिकएक्स माउंटेन क्षेत्र में खुदाई जारी है। एक्सपर्ट को शक है कि यहाँ एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट तैयार की जा रही है। और इन सब के बीच अमेरिका भी चुप नहीं बैठा है। ट्रंप खुली चेतावनी दे चुके हैं, या तो ईरान न्यूक्लियर डील पर आए या सैन्य कार्रवाई होगी। अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और कई गाइडेड मिसाइलें डिस्ट्रॉयर्स मिडिल ईस्ट में तैनात कर रखे हैं। तो तस्वीर साफ है, ईरान जमीन के नीचे खामोशी से तैयारी कर रहा है। अमेरिका समंदर में ताकत दिखा रहा है और इजराइल हर हरकत पर नजर बनाए रखे हैं। अब सवाल यही है, क्या ये सैटेलाइट तस्वीरें किसी बड़े खतरे की आहट है, या फिर बातचीत इस बार जंग को रोक पाएगी? क्योंकि अगर गलत अनुमान लगा तो मिडल ईस्ट एक बार फिर आग की लपटों में होगा। और असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।